चलाने गए और बस उनके जो हैंडल है वो पेट में चला गया, बस उसकी आंतें वगैरह बाहर आ गई और उसका पता चला कि ऑपरेशन होगा। जब हमने पूछा कि भाई ऑपरेशन क्यों होगा, क्या हो गया, तो अच्छा भाई घर हम आ गए थे और बहुत घर का हाल बुरा हो रहा था, मट्टी शट्टी तो बेड शीट्स वगैरह उतार दी है और ना बस ये हो रहा है कि डस्टिंग करी है क्योंकि मासी तो सुबह आएगी। तो हमने कहा चलो जब तक अपना काम शाम जो थोड़ा बहुत है ना वो कर लेते हैं। ये देखें किचन की क्या हालत हो रही है, मट्टी देखें कितनी आई हुई है, बहुत मट्टी हो रही है भाई, घर में मट्टी मट्टी वाला घर हो रहा है। तो अभी तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, इस कमरे को भी तो फुल पैक किया हुआ था, लेकिन जाहिर सी बात है इतने दिन तक बंद रहा है तो मट्टी तो हो रही होगी। देखो क्या हाल हो रहा है। अच्छा भाई इसकी बेडशीट उतार दी है ताकि ना इस पे चादर बिछा दी जाए, लेकिन डस्टिंग अभी इतनी ज़्यादा तो नहीं करी, पर ये कि सफाई कर दी है नीचे की। और निकालूँ मैं कोई कपड़े शपड़े अपने, क्या पहनूँ। भाई फ्रिज का हाल तो देखें, ये चीज़ें तो ख़राब हो गई होंगी। ये क्या चीज़ थी, लेकिन ये तो बर्फ़ जमी हुई है इसमें तो भाई, रखे। फ्रिज तो सही है भाई, अंडे भी रखे हुए हैं इसमें, अंडे ख़राब हो गए। चलो भाई रख देते हैं, सफाई वफाई करते हैं और मिलते हैं आपसे सुबह। भाई यहाँ मैं बिछाती हूँ, अब ये बेडशीट निकाल ली है मैंने, तो ये बेडशीट बिछाते हैं और एसी को हमने क्लीन करने के लिए लगा दिया है ताकि एसी चल जाए। और गर्मी है बस, इतनी ज़्यादा भी नहीं है पर गर्मी तो है भाई। चले मिलते हैं फिर आपसे कल सुबह फ्रेश होके। अच्छा जी, हम लोग आ गए हैं और सामान हमने निकाल दिया है, सारे बैग ऐसे फैले हुए हैं, अब इनको रखते हैं। अच्छा भाई देखें, नीचे तो लाइट गई हुई थी, हम ऊपर आए, लेटे आराम ही कर रहे थे और यहाँ लाइट चली गई। और अब्दुर्रहमान को देखें आप, लाइट तो पहले से ही गई हुई थी, बारिश हो गई है, फर्श नीचे देखें गीला हो गया है सारा। ओह बारिश तो अच्छी खासी हो गई है भाई। क्या हुआ है, फर्श ही बोला है मैंने, क्या बोला है, फुरुश नहीं बोला मैंने, फर्श बोला है। अब देखो लाइट आती है कि नहीं आती, 12 बजने वाले हैं लेकिन लाइट का कुछ पता नहीं, अगर बारिश हो गई तो फिर लाइट नहीं आएगी। चलो अब्दुर्रहमान वेट कर रहे हैं कि लाइट आ जाए तो हम नीचे चले जाएं। अच्छा भाई हम ऊपर आके थोड़ी देर आराम कर ही रहे थे और देखें लाइट तो गई हुई थी, लाइट गई हुई थी, ऊपर आ गए थे और बारिश हो गई और बारीक बारीक बारिश गिर रही है। और लाइट जाती ना तो रात में हम लोग ऊपर आ जाते हैं, तो लेकिन आज बारिश होना शुरू हो गई। हमारे लिए तो ये कराची की पहली बारिश है क्योंकि हम लोग यहाँ पे थे नहीं, हमारे लिए कराची की ये पहली बारिश है जी, पहली बारिश है ये। अब्दुर्रहमान अब बताओ क्या कह रहे थे तुम। अच्छा देखो कितनी तेज़ वो बारिश हुई थी, एकदम से फर्श सारा गीला हुआ और ना फिर चली गई लाइट। ओ लाइट नहीं, बारिश। अब देखो बारीक बारीक हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल बारीक बारीक सी आ रही है कहीं कहीं और अब ख़त्म हो गई। बस ये फ़र्श को गीला करना था, हो गई। लेकिन मौसम अच्छा हो गया, हवा अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। देखें मेरे दुपट्टे से अंदाज़ा हो रहा होगा कि हवा चल रही है, हवा चल रही है अच्छी खासी। और लाइट गई भी है, लाइट गई भी है असल में ना, बस लाइट आ जाए अल्लाह करें। सामने वालों का तो जनरेटर चल रहा है देखें, और हमारे सामने बराबर वालों ने देखें कितना ज़बरदस्त सोलर लगवा लिया है माशाल्लाह से, माशाल्लाह बोल देना चाहिए। चले मिलते हैं आपसे सुबह क्योंकि 12 बजने वाले हैं और लाइट अभी तक नहीं आई है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ बिल्कुल। और बस जब हम गांव से अपने वापस आए, अपने टूर से, लॉन्ग टूर से जब हम लोग वापस आए ना, तो बस उसके बाद एक हादसा हुआ। दूसरे दिन ही वो हादसा हो गया था। हादसा ये था कि अब्दुर्रहमान भाई साइकिल चलाने गए और बस उनके जो हैंडल है वो पेट में चला गया, बस अनबैलेंस हुए और पेट में उनके हैंडल चला गया। तो उसके ऐसे इतना बड़ा उसका साथ हादसा हुआ कि उसकी आंतें वगैरह बाहर आ गई और उसका बहुत बड़ा सीजर हुआ, पता नहीं क्या हुआ ऐसा। तो मुझे तो उस टाइम पता भी नहीं था कि इतना बड़ा उसके साथ हादसा हुआ है। हॉस्पिटल में जाके पता चला कि ऑपरेशन होगा। जब हमने पूछा कि भाई ऑपरेशन क्यों होगा, क्या हो गया, तो देखा तो उसके इतना सारा मसला हुआ। मैं तो कर देख नहीं सकी, बच्चे ही थे सारे, उज़ैफ़ा हमज़ा ने संभाला सारा। और मेरे कज़न है सेफ़, अल्लाह का शुक्र है, उस दिन वो घर पे थे, उनका बड़ा दिमाग माशाल्लाह से चलता है इन चीज़ों में। उन्होंने फ़ौरन से उसे लेकर गए। हमारे नीचे माली मकान थे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे हमारे माली मकान हैं। उन्होंने बस फटाफट उसके कपड़ा बांध दिया, हमें तो देखने भी नहीं दिया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, बस बोले हॉस्पिटल लेके चलें, हॉस्पिटल लेके चलें। तो बस वो हॉस्पिटल उसे लेकर गए। उसके बाद बस ऐसा हुआ, बस हम लोग खाना ही
खा रहे थे। सेफ़ आए हुए थे ना, तो सेफ़ को और हाँ अब्दुलरहमान को इनको खाना दिया। मैंने छोटा सा एक क्लिप भी बनाया, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि बस इतना सारे बस हम लोग वहाँ से आए हैं। दूसरे दिन सफाई करी और वो दाल चावल, मैंने दाल बनाई थी, नहीं चावल नहीं बनाए थे, दाल बनाई थी। तो बस उसके साथ ही बस ये था कि खाना वाना खा के हम सफाइयाँ वगैरह करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और दूसरे दिन ही यानी कि ऐसा कुछ हो गया। तो पूरा यानी कि 15 से 20 दिन मैं उसी में लगी रही। मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, क्योंकि जब मैं टूर पे थी तो वहाँ पर नेट नहीं था, तो काफ़ी सारे ब्लॉग्स मेरे बने हुए थे, तो बस उन्हीं को मैं चलाती रही। क्योंकि घर में आने के बाद मैंने कोई ब्लॉग शूट ही नहीं करा ना, तो इस तरह से ये सब कुछ हुआ। सांस फूल गई। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ अब मैं शेयर करती हूँ कि भाई मेरे साथ ये एक मसला हुआ था। मेरे बेटे को इतनी ज़्यादा चोट लगी थी, अल्लाह का शुक्र है वो अब ठीक है, उसके बैंडेज वगैरह खुल गई है, जो टाँके हुए थे वो खुल गए हैं। अब उसकी सफाई वगैरह करते रहते हैं। और उसको तकरीबन 3 महीने का उसे बेड रेस्ट दिया है डॉक्टर ने कि आप 3 महीने तक कोई वज़नी चीज़ नहीं उठाएंगे, ज़्यादा जीना नहीं चढ़ेंगे उतरेंगे। इसके स्कूल की भी बात हुई है, तो स्कूल में भी हमने कहा कि इसे घर में ऑनलाइन इसे जो होमवर्क वगैरह मिलता है वो दें। ट्यूशन वाली से बात हुई, तो ये सब सारा मसले मसाइल चल रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुलरहमान काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। आप सब लोग भी उसके लिए दुआ कीजिएगा। और जिन रिश्तेदारों को जिनको भी पता चल रहा है, तो बस वो आ रहे हैं इसकी तबीयत पूछने के लिए। तो बस मैं बिल्कुल बहुत मसरूफ़ हो गई थी और मुझे तो अपना होश ही नहीं था। पता है, मेरी ख़ुद की तबीयत ख़राब हो गई थी असल में अब्दुलरहमान को इस हाल में देखकर। बस अल्लाह पाक किसी भी छोटे बच्चे को, तो मैं कहती हूँ कभी बल्कि किसी भी बड़ा भी बच्चा हो ना, माँ नहीं बर्दाश्त कर सकती अपने बच्चे की चोटें वगैरह ना। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इतना सब्र दिया कि हम लोगों ने ये वक्त बहुत अच्छे से गुजारा है इसके साथ। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना शुक्र अदा करा कि अल्लाह पाक ने उसको कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई उसकी ऐसी चीज़ डैमेज नहीं हुई कि हमें बाद में मसला होता। लेकिन बस यही था कि उसके पेट में इतने सारे स्टिचेस के निशान वगैरह पड़े हुए ना, बस वो थोड़ा सा हो रहा है। लेकिन अब उसका भी इतना नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि स्टिचिंग वाली जो एक ट्यूब वगैरह आती है उससे सारे निशान हट जाएंगे। तो वो भी इंशाल्लाह इसके साथ हम करेंगे, क्योंकि अभी तो 3 महीने का टाइम है। तो आज से मैं अपनी व्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ। ये फर्स्ट व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ व्लॉग्स पसंद आएंगे। पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें। और मेरे बच्चों के लिए, सबके लिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों को हर बुरी नज़र से बचाए, हासिदों की हसद से बचाए। पर नहीं, जब से हम लोग आए ना तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है परेशान। बस हम सब माशाल्लाह से आप लोगों ने सारी वीडियोस देखी हैं मेरी कि हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया अपनी फैमिली के साथ, बच्चों ने, सब ने। अल्लाह पाक ऐसे दिन सब माँ बाप की ज़िंदगी में लाए। और एक वक्त होता था हम बच्चों को समेट के लेके जाया करते थे कि भाई चलें घूमने चल रहे हैं। तो बच्चे छोटे हुआ करते थे, उन्हें इतना कुछ याद नहीं होता था। लेकिन अब हमें और बच्चों को सबको बहुत मज़ा आया कि अब हम सब अपने अपने, नहीं कि हमें किसी की टेंशन नहीं थी, किसी का कोई काम नहीं करना था। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, फीडरें बनानी होती हैं, पता नहीं क्या क्या। हम लोग बहुत दफ़ा ये छोटे थे तीनों, तो हमने बहुत ज़्यादा टूर करे हैं। मरी मैं बहुत दफ़ा गई हूँ। और यानी कि सब बच्चों के साथ जो फैमिली टूर हुआ है ना, वो अब पहली दफ़ा हुआ था, क्योंकि कभी भी हम लोग साथ नहीं गए। कभी कोई ना कोई रह जाया करता था घर में, कि कभी भी हम घर को लॉक करके नहीं गए। इस दफ़ा माशाल्लाह से हम सब पूरी फैमिली गई थी। आप सब ने देखा और आप लोगों ने माशाल्लाह भी ज़रूर कहना है। और चलें फिर आप लोगों के सामने जो मैंने जो छोटे मोटे शूट करे हुए थे व्लॉग्स, जो ये गाँव वहाँ से वापसी का और ये वो, तो वो भी मैं इसी वीडियो में डाल दूँगी। तो आप लोग देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आ सकें। अभी आज हमने बनाई है दाल रोटी बनाई है और भूख लग रही थी सबको बड़ी तेज़। हमने, तुम नहीं खा रहे हो क्या? पिक्चर ले रही हो? हटाओ हाथ। क्यों? नहीं ना। पिक्चर ले रही हूँ। अब्दुलरहमान कैसा लग रहा है तुम्हें? ये मेरे बेटे का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, लेकिन आप लोगों के साथ में शेयर ही नहीं कर सकी थी, क्योंकि जब किसी का बच्चा बीमार हो तो उसकी माँ कैसे वीडियो बना सकती है। ये इनका साइकिल से हुआ था। बस हम जिस दिन गांव से आए ना, उसके दूसरे दिन ही ऐसा कुछ हो गया था। तो बस जब से व्लॉग ही नहीं बना पाई, तो मैंने कहा चलो अब थोड़ा बेहतर हो गया है, तो ना आप सब भी इसके लिए दुआ कीजिएगा। और अब ये बेल्ट बांध के रखना होता है इन्हें, और टाँके इसके खुल गए। और यहाँ से इसका बहुत बड़ा ऑपरेशन यानी कि हुआ। ये अल्लाह माफ़ करे भाई। अब्दुलरहमान दर्द तो नहीं हो रहा? अब नहीं हो रहा है? अल्लाह तुम्हें हिम्मत ताकत है। लेकिन अभी 3 महीने का बेड रेस्ट बोला है इन्हें। तो अब यही है कि अब स्कूल वगैरह कैसे जाएंगे ये, तो घर में ही ऑनलाइन पढ़ाएंगे इन्हें जब तक 3 महीने तक।
और बस घर के काम इसी तरह चल रहे हैं। अभी मैंने बेड की चादर उतार दी है क्योंकि गंदी हो रही थी, और ये यहाँ रखी है। मासी का वेट कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन वगैरह चार्ज, और मेरी आंखें दुखने आई हुई हैं, तो मैं आज वीडियो में बिल्कुल भी सामने नहीं आऊँगी। गुलाब का डाल रहे हैं, इसका रेपर मैंने हटा दिया है। और एक मेरे पाँव में भी थोड़ी सी ज़ख़म हुआ है, तो ये ज़ख़म की टूप है, ये भी लगा रही हूँ। तो बस जब से हम आए शायद हमें नज़र लग गई है, वहाँ हमने खूब इंजॉय करा है ना अपनी फैमिली के साथ, तो लगता है नज़र लग गई है। क्या ख्याल है तुम्हारा हफ्सा? शायद नज़र लगी है, हैं हफ्सा? हफ्सा आई हुई है, हफ्सा सलाम करो। वालेकुम अस्सलाम। हफ्सा आई हुई है अपने ससुराल से कुछ दिन मेरे पास रहने के लिए। अब्दुर्रहमान का सुनकर ये आ गई थी, तो जब से यहीं हैं। और ये एसी के रिमोट, पंखों के रिमोट सब यहाँ रखे मैं। बस अब चलें करते हैं सफाई वगैरह और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। अच्छा भाई देखें, सफाई वगैरह हो गई है और बेडशीट मैंने ये बिछाई है। कितना अच्छा लग रहा है जब बेडशीट वगैरह बिछ जाए तो। और ये देखें सेटिंग भी चेंज कर दी है, वहाँ से ड्रेसिंग टेबल हटा कर यहाँ रख दी है, और चारपाई को बाहर निकाल दिया गया है। कालीन को इस तरह बिछा दिया बीच में। चेयर इसलिए लाए थे कि पर्दे थोड़े सही करने थे, वहाँ से अलमारी सही करनी है। देखें अलमारी के ऊपर भी कुछ है, तो ये सब चीज़ें कर ली हैं तकरीबन, और बस मैं ऊपर की सेटिंग थोड़ी करूँगी, तो मैंने चेयर यहाँ रखी है। और बस इसी तरह से आज का पूरा दिन यूँ गुजरेगा सफाइयों में। इसमें सफाइयाँ तो खैर डेली का ही काम है। आँख मेरी दुखने आई हुई तो सामने नहीं आ पा रही। वाला भी गुलाब का अर्क लगाया था, तो उससे भी नहीं, एक ही गुलाब का अर्क मेरे पास रखा हुआ है, तो देखते हैं इसको लगाते हैं आँखों में। आज मैंने इसको सुबह लगाया था एक दफ़ा। और बस ये इसी तरह से घर के काम चल रहे हैं। अब ये सेटिंग कर दी क्योंकि कभी कभी हवा बहुत अच्छी चलती है, तो वहाँ से खिड़की हम खोल देते हैं। तो एसी थोड़ा सा दिन में नहीं चलाते हैं, रात में चलता है एसी, तो फिर बस ये करते हैं कि दिन में हम ये खोल देते हैं शाम के टाइम, ताकि पीक आवर का जो टाइम होता है 6 से 12 बजे तक का, रात 10 बजे तक का जो भी होता है, तो उसमें एसी नहीं चलता है, तो खिड़की को ओपन कर लेते हैं। और बताएं ये बेडशीट कैसी लग रही है? ये मैंने हैदराबाद से परचेज़ करी थी, और देखें बहुत अच्छी फ़िटिंग में आती है, क्योंकि ये इलास्टिक वाली जो आती है ना, फिटेड वाली, वो है। तो सब मैं बेडशीटें वहाँ से लाती हूँ हैदराबाद से। मुझे हैदराबाद की बेडशीटें पसंद हैं। चलिए फिर बनाते हैं कुछ खाना शाना, देखते हैं क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे हैं। उम्मीद करते हैं ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। पसंद आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें, और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बाद में।